गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास की वीडियो नंबर 41 है और सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो आपको याद होगा पिछला वीडियो जो हमने 40 नंबर दिया था उसके अंदर एक चर के ऊपर चर पावर की बात की थी हमने कि चर पे चर पावर अगर चल रही है तो उस कंडीशन के अनुसार हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति यहाँ पर आती है उसमें एक नया नियम और शामिल कर रहे हैं और वो नियम कहलाता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन, है ना। अस्पष्ट फलन कैसे होते हैं? अभी तक जो आपने पढ़ा था वो सारा स्पष्ट था। कैसे स्पष्ट था कि जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे, जैसे आपने कोई भी सवाल देखा y बराबर साइन एक्स या साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, इस प्रकार का कोई भी जितने भी काम मैंने अभी तक करे हैं अवकलन के अंदर वो सभी के सभी स्पष्ट थे, है ना। स्पष्ट का मतलब क्या हुआ कि y एक तरफ था, लॉग x एक तरफ था, ठीक है। तो y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया। जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो हम उसको कह देते हैं कि स्पष्ट फलन है। लेकिन जब अस्पष्ट फलनों की बात होती है तो अस्पष्ट फलन का मतलब होता है जिसमें x और y अलग अलग नहीं होते, अलग अलग पक्ष में नहीं होते, मतलब वो इतने मिक्स होते हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये स्थिति जब हमारे पास आती है तो देखिए किस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाते हैं। एक पहले तो हम सिंपल बात कर लेते हैं और एक कंडीशन और आती है कि जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं या इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं तो उनका पक्षांतरण भी करना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये है कि भाई मिक्स हैं और आपने पक्षांतरण कर लिया तो y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया, ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम उनका अवकलन ये जो पक्षांतरण करने की कोशिश करें तो पक्षांतरण भी ना हो। जैसे एक मान लीजिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि पहला ax² प्लस 2hxy और प्लस by² और बराबर 0। ये एक अस्पष्ट फलन का उदाहरण है ना। अस्पष्ट फलन क्यों कहला रहा है पहले ही बता दिया मैंने आपको। अस्पष्ट फलन का मतलब हुआ जिसमें से y को अलग नहीं कर सकते, x को अलग नहीं कर सकते, दोनों बातें रहेंगी, ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना आप इसको। ये चीज़ें आपके लिए पहली बार आ रही हैं 11th क्लास के लिए, बाकी 12th वाले तो इनको कई बार कर चुके हैं तो उनको पता है। तो आप इसमें से पक्षांतरण कर सकते हैं क्या? जैसे अगर कोई मैं ये कह दूँ कि भाई y को आप अलग कर दो, इसमें से y को अलग कर दें, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसमें भी आ रहा है, y इसमें भी आ रहा है ना। पहले तो यही विचार दिमाग में आता है। जब y और y आ गया तो हम ये कह देंगे कि भाई y को कॉमन ले लो आप इन दोनों में से। अगर y को कॉमन ले भी लेते हैं तो y कॉमन आया, 2hx प्लस by रह गया, यानी जो ब्रैकेट बचा ना उसके अंदर भी तो y रह गया। फिर आप सब चीज़ों का जब पक्षांतरण करेंगे तो वो जो ब्रैकेट है वो भी तो जाएगा, वो भी पक्षांतरण होगा। करके देखना आप इसको, है ना। तो एक y तो यहाँ रह जाएगा, एक y दूसरे पक्ष में चला जाएगा। मतलब अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि y को आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, सबसे अलग कर दीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के फलनों में जब x और y का अलग अलग पक्षांतरण नहीं हो सकता उस चीज़ को हम कह देते हैं कि ये अस्पष्ट फलन है। क्लियर? क्या बोलेंगे उसको? हम अस्पष्ट फलन बोलेंगे। जब वो अस्पष्ट फलन है तो हमें अब स्पष्ट के रूप में ही होगा आंसर, तो है ना। लेकिन जब हम इसका अवकलन करते हैं तो आपको कोई नया नियम लगाने की जरूरत नहीं, कोई नियम नहीं बता रहा हूँ मैं, केवल एक पहचान बता रहा हूँ, फलन की पहचान। फिर उसके बाद में हम इसको डाल देते हैं, सिंपल काम करना है। इसको डाल दिया नंबर 1, है ना। और आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी पहले वाले उसमें वीडियो में किया था कि x की पावर y, x की पावर p इंटू y की पावर q, फिर x प्लस वाई और p प्लस क्यू, इस तरह का था ना एक जस्ट पहले वाले में। तो उस वाले मैटर को भी हम इसी में लाते हैं, अस्पष्ट फलन के अंदर लिख सकते हैं उसको। हालांकि हुआ किससे था? वो लॉग विधि से हुआ था, लेकिन जब उसका डेरिवेशन देखते हैं ना तो उस डेरिवेशन को भी हम यूज़ करते हैं अस्पष्ट फलन के रूप में। क्यों करते हैं? क्योंकि जब अस्पष्ट फलन का अवकलन किया जाता है तो वो जो अवकलन है उसके अंदर एक से ज़्यादा बार dy बाई dx आते हैं, और फिर एक से ज़्यादा बार dy बाई dx आ रहे हैं तो सब dy बाई dx को एक तरफ करते हैं,
फिर उनका कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालने के बाद उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो कैसे करते हैं आप देखिए, फलन है अस्पष्ट, और बार बार बता रहा हूँ पहचान का विशेष ध्यान रखना है। y 2 बार आ रहा है, अलग अलग नहीं किया जा सकता है, पक्षांतरण नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम अस्पष्ट फलन है। और इसका अवकलन सिंपल तरीके से करना है, जैसे आप नॉर्मल काम करते हैं वैसे ही करिए। बस समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो a तो है ही, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। फिर 2h कांस्टेंट है, h है, अब 2h कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना, x इंटू वाई आ रहा है। x इंटू वाई का मतलब क्या हुआ, u इंटू वी, है ना, x इंटू वाई का मतलब क्या हुआ, u इंटू वी। अब u इंटू वी के हिसाब से कॉल करते हैं, तो x को छोड़ दिया, y का कर दिया, तो dy बाई डी एक्स, प्लस फिर y को छोड़ दिया, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस b को छोड़ दिया, y स्क्वायर का करेंगे 2y आएगा, फिर y का करेंगे dy बाई डी एक्स आएगा। ये श्रृंखला नियम बना है, ठीक है। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम अवकलन के अंदर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पुराने नियम जो है ना वो भी बीच बीच में आ जाते हैं। जैसे ये आ गया u इंटू वी का है, ये श्रृंखला नियम है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। अब इनमें देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। 2 को हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के इधर भेज दिया, ख़त्म हो गया। क्या बच जाता है, यहाँ से बच गया ax, यहाँ से बच गया h, है ना, इसको भी अंदर गुणा कर लेते हैं, x dy बाई डी एक्स, ये h यहाँ पे गुणा हो गया, hy प्लस by और dy बाई डी एक्स। अब यहाँ तक का काम हो गया। अब देखिए जब भी हम कोई अवकलन करते हैं, है ना, तो अवकलन करने के दौरान जो आंसर आता है ना हमारे पास, वो होता है dy बाई डी एक्स। कोई भी y फलन है उसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ रहा है। अभी तक हमने यही काम किया, तो यहाँ पर भी तो आंसर वही dy बाई डी एक्स में आएगा। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा कि dy बाई डी एक्स में आंसर आ रहा है, पर एक dy बाई डी एक्स तो यहाँ पे आ रहा है और एक dy बाई डी एक्स यहाँ पे आ रहा है। तो क्या मीन्स बना इसका, इसका मीन्स ये हुआ कि भाई dy बाई डी एक्स 2 बार आ रहा है ना, dy बाई डी एक्स 2 बार आ रहा है। तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये 2 बार नहीं होना चाहिए, ये dy बाई डी एक्स 1 बार होना चाहिए। जब ये dy बाई डी एक्स 1 बार होना चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स को तो एक जगह कर लेते हैं, दोनों को मिला के, बाकी जिन पदों में dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हटा के उधर भेज देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाती है, एच एक्स dy बाई डी एक्स प्लस dy dy बाई डी एक्स बराबर ax, उधर भेज दिया, माइनस का ax हो गया, इसको उधर भेज दिया, माइनस का hy हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इनमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, hx प्लस by बराबर, माइनस कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो ax प्लस hy हो गया। इसको हटा के उधर भेज दिया, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस dy। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट। तो इस तरह से इस काम को आपको करना है, और कोई भी क्वेश्चन हो चाहे उसमें कितनी बार भी dy बाई डी एक्स आया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में आपको यही तरीका यूज़ करना है। तो जो वीडियो नंबर 40 में मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था कि x की पावर p इंटू वाई की पावर q बराबर x प्लस वाई p प्लस q, वो वाला सवाल था, उसमें भी dy बाई डी एक्स 2 बार आ गया था, है ना। जब dy बाई डी एक्स 2 बार आ गया तो उस क्वेश्चन को भी हम अस्पष्ट फलनों की श्रेणी में ही रखते हैं, लेकिन हुआ किससे, वो लॉग विधि से हुआ। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जिसका नाम तो कोई और विधि में चल रहा हो लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो किसी और विधि से हो रहा है, तो वो बोर्ड के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है ना। तो एक से ज़्यादा विधियाँ अगर किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं तो वो हमारे काम का होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जैसे इसी का ही एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई और। जैसे ले लीजिए, इसमें आ जाता है एक्स स्क्वायर नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 6x माइनस 4y
बराबर 0। ये एक समीकरण आ गई हमारे पास। और क्या है, किस चीज़ की समीकरण है ये, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में कि भाई ये जो समीकरण होती हैं ये कुछ ऐसा नहीं है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नहीं है 10वीं क्लास वाला मैटर कि भाई जो मन में आया वही लिख दिया बस और उसका हल कर दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है, इस समीकरण को देने का भी कोई कारण है। ये समीकरण एक विशेष रूप की समीकरण है ना, किसी एक विशेष आकृति की समीकरण है। वो विशेष आकृति कौन सी है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑफलाइन में बात करेंगे। और अपना कोई शांको परिच्छेद वाला एक है, कोनिक सेक्शन वाला टॉपिक है, उसको जब हम हल करेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ कहाँ से निकल के आ रही है। कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है किसी भी समीकरण का, जो भी आपको यहाँ दी जा रही है। अब इसके बारे में बात करें। अब देखिए कोई आपसे ये कह दे कि क्या भाई इसका पक्षांतरण संभव नहीं है, तो आप ये कह देंगे बिल्कुल संभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई y को आप y जैसे प्लस का है इसको यहीं रोक लिया, 4y है इसको भी यहीं रोक लिया, ये जो 6x और x² है इनको हटा के उधर पक्षांतरण कर दीजिए, हो गया पक्षांतरण। लेकिन बात तो वही है ना कि केवल y और y का पक्षांतरण किया है, लेकिन जब आप इसका कॉमन निकालेंगे, हमें एक y चाहिए होता है, और जब आप इसका कॉमन निकालेंगे तो y-4 आएगा, है ना। एक y तो बाहर हो गया, अंदर जो रहा वो y-4 हुआ गुणनखंड के रूप में, फिर वो y-4 भी तो बटे में आएगा। तो इसका मतलब पूर्णतया पक्षांतरण नहीं हो पाया। अब पूर्णतया पक्षांतरण का मतलब ये होता है कि y, जितने भी y हो ना वो सब एक तरफ हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल हुआ ही नहीं, क्योंकि जितने भी y हैं वो एक तरफ नहीं हुए। कहाँ पे हो गए, एक y तो हमको मिल गया यहाँ पर, है ना, और एक उसके नीचे चला गया, तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका भी है, इसको नंबर 1 डालते हैं। अब आप अगर पक्षांतरण नहीं हो रहा तो ज़्यादा उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा अवकलन करिए, है ना, कोई पक्षांतरण वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x² का 2x, y² का 2y और y का dy/dx। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा श्रृंखला नियम, है ना। श्रृंखला नियम से ही हो रहा है। 6x का करेंगे तो -6, फिर y का करेंगे तो 4 dy/dx बराबर 0। अब देखिए, अब बातें समझ में आ रही होंगी आपको बड़े आराम से, है ना। dy/dx इसमें भी आ रहा है, dy/dx इसमें भी आ रहा है, दोनों बार आ रहा है dy/dx, तो दोनों बार dy/dx को एक जगह लिखिए तो ये आ जाएगा 2y dy/dx -4 dy/dx बराबर 6 उधर गया तो प्लस का हो गया, 2x उधर गया तो माइनस का हो गया, फिर इन दोनों में से dy/dx को कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 2y - 4 बराबर 6 - 2x। इसको हटा के इधर भेज दिया तो ये आ जाता है dy/dx बराबर 6 - 2x अपॉन 2y - 4। ठीक है, ये स्थिति हो गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और एक सिंपल वे में इसको करना होता है ना। नोट करिए इसको। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार का, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, कोई ख़ास नहीं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, x³ + y³ + 3axy। तीसरा x³ + y³, x³ + y³ + 3axy बराबर 0। तो ये समीकरण हमको दी गई है। जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें भी वही कंडीशन कि भाई y को आप पक्षांतरण पूरा कर ही नहीं पा रहे, और जब y का पक्षांतरण पूरा नहीं कर पा रहे, मतलब y को कम्प्लीटली एक तरफ नहीं कर पा रहे हैं, तो जब y को हम एक तरफ नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास फिर दूसरी विधि चालू होती है जो नॉर्मल है, यही वाली है स्पष्ट फलनों की। इसको नंबर 1 डाल दिया और यहाँ लिख दिया समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या वैल्यू आती है, x³ का 3x², फिर y³ का कर रहे हैं तो 3y²,
y का करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस 3a ऐसे ही चलेगा। एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब हो गया x इंटू वाई। जब x इंटू वाई का करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, u इंटू वी। एक्स को छोड़ दिया, y का किया dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y को छोड़ दिया, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा और बराबर 0, है ना। अब ये जो 3a है ये अंदर गुणा होगा, लेकिन 3a को करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, सब में 3 आया है, 3 को कॉमन निकाला और उधर भेज दिया तो वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब 3 तो कॉमन आ चुका है, ए को अंदर गुणा कर देते हैं, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वाई और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले जो पद है ना इनको तो यहीं रख लिया, प्लस ए एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में माइनस का एक्स स्क्वायर, ये उधर गया माइनस का ए वाई, ये स्थिति आ गई। डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई हो गया। इसको हटा के उधर भेज दिया तो वैल्यू क्या मिली, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये आंसर हो गया। तो ये नॉर्मल एक आंसर हमारे पास हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है ना। देखिए बिल्कुल इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के ही क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब उसमें एक से ज़्यादा विधियाँ मिल जाती हैं तो वो वाला क्वेश्चन बोर्ड के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे नेक्स्ट अगले पे आते हैं, अभी नॉर्मल बात करेंगे, अभी कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं लेना है इसके अंदर। नंबर 4 पे लेते हैं, जैसे एक ये ले लेते हैं x की पावर 5, यही है तो मतलब तरीका वही कि x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 प्लस 5xy प्लस 5xy और -4 बराबर 0, ये एक समीकरण है। और तरीका वही है, पहचान का तरीका विशेष ध्यान रखना है। सवाल शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर y की पावर 5 और यहाँ पे y आ रहा है, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते, कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन निकालने के बाद भी जो वैल्यू है वो संपूर्ण रूप से एक तरफ नहीं जाएगी, है ना। तो इसको नंबर 1 डाल दिया और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करते हैं तो x की पावर 5 का क्या होगा, 5 x की पावर 4 प्लस 5 y की पावर 4, फिर dy बाई डी एक्स प्लस 5 को छोड़ दिया, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मतलब क्या हुआ, u इंटू वी, u इंटू वी को हल किया x dy बाई डी एक्स प्लस y, x का क्या होता है 1, -4 का हो गया 0 और बराबर में 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना, -4 तो कांस्टेंट हो गया, अब -4 कांस्टेंट है, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, समय 5 आ रहा है, कॉमन निकाला 5 को और उधर भेज दिया, ख़त्म हो गया। तो बच्चा क्या, x की पावर 4 y की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट खोल रहे हैं अब, और y बराबर 0। अब दूसरी कंडीशन आपको पता ही है कि dy बाई डी एक्स यहाँ भी आ रहा है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी आ रहा है, दोनों को एक तरफ लिख दिया तो y की पावर 4 dy बाई डी एक्स, फिर प्लस x dy बाई डी एक्स बराबर माइनस x की पावर 4 माइनस y, है ना। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो y की पावर 4 प्लस x बराबर माइनस कॉमन निकाला x की पावर 4 प्लस y, इनका पक्षांतरण तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस x की पावर 4 प्लस y अपॉन y की पावर या x प्लस
y की पावर 4 ऐसे लिख दीजिए। बस ये आंसर कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो ये एक सिंपल विधियाँ थी जो हमने काम किया, उसके आधार पे जो सिंपल क्वेश्चन बन रहे थे उन सब के एग्जांपल्स ये हैं। उसके बाद अभी हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे उसके अंदर मैं थोड़े से और इसमें जो ज़्यादा नियम वाले क्वेश्चंस हैं उनको करवा दूँगा। ठीक है।